वॉइस में अगर आप मैंगो ईटन नहीं किए तो वॉइस बेकार हो गया। सही बात है कि नहीं? क्योंकि सबसे पॉपुलर एग्जांपल होता था हमारे भी जमाने में, आप लोग भी पढ़े होंगे टीचर से कि ए मैंगो इज ईटन बाय मी। रूबी बिगनर्स ले लो, ऑक्सफोर्ड ले लो, किसी भी बुक को ले लो, ये सेंटेंस जरूर मिल जाएगा। और आप लोगों को ये बता दिया गया था कि ये बाई जो होता है ना, यही बतलाता है कि ये क्या है। बस बोले सही बात है कि नहीं है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। देखो ये क्या है, ये जो सेंटेंस है ना वॉइस में है। बोलो क्यों? क्योंकि एक रूल ये। तो पिछले एपिसोड में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? V1 और V2 के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम लोग कर लिए थे। आपको आज पहले होमवर्क दे रहे हैं कि V1 को याद कीजिए, ठीक है ना? V1 को आप लर्न कर लीजिए और V5 जो है ना वो सेम एज V1। तो ये होमवर्क है आपको कि आप V1 पढ़ा दिए है ना, तो आप V5 को सेम टू सेम एग्जाम्पल लीजिए, उसी तरह का कुछ भी, और इसका पूरा फॉर्मेट तैयार करके आप लाइए। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है क्या हम होमवर्क दे रहे हैं? आप V1 को कन्वर्ट कर दीजिए V5 से। ध्यान ये रखना है कि वहाँ सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना, बस एक ही ध्यान रखना है। किस चीज का? सिंगुलर और प्लूरल का। क्योंकि आपको ये पता है कि V1 जो है ना वो प्लूरल होता है। क्या होता है? और V5 जो है ना वो सिंगुलर होता है। एक बात ये ध्यान में रखना है। तो सारा चीज जो आप सिंगुलर के लिए यूज किए हैं वो सारा किसके लिए आप यूज करेंगे? प्लूरल के लिए। जो प्लूरल के लिए यूज किए हैं वो क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर के लिए, वो टर्न कर लेंगे। देखिए यानी गो जो है ना हमारा वो सिंगुलर है या प्लूरल है? बताइए। गो क्या है? प्लूरल है ना? गो क्या है हमारा? प्लूरल है। यानी एस या ईएस जब आप ऐड करते हैं ना किसी वर्ब में, किसमें? किसी वर्ब में, तो वो बन जाता है सिंगुलर। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहा है? जब हमारे पास कोई नाउन रहता है जैसे बॉय, इसमें एस या ईएस को ऐड करेंगे तो बॉयज जैसे होगा। एस वाला क्या बनता है? प्लूरल। यही तो सिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारा नाउन है। ये क्या है हमारा? और नाउन में जब एस या ईएस को ऐड करते हैं तो वह सिंगुलर नहीं, क्या बनता है? प्लूरल बनता है। क्या बनता है? यानी नाउन में एस या ईएस को ऐड करने पर जो बनता है वो क्या बन जाता है? लेकिन वर्ब में जब एस या ईएस को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। जस्ट अपोजिट। यानी आपको हम कहेंगे कि गो है, इसमें एस या ईएस को ऐड कीजिए तो आपका बन गया गोज, है ना? आपके पास है स्टूडेंट, उसमें एस या ईएस को ऐड करेंगे तो बन गया आपका स्टूडेंट्स। बना? बोलिए। यहाँ पे भी एस या ईएस है, यहाँ भी एस है, लेकिन ये है हमारा वर्ब और ये है हमारा नाउन। तो वर्ब में जब एस या ईएस को ऐड किए हैं तो ये क्या है बताओ? ये वाला क्या है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि वो वर्ब के लिए आया है। और ये क्या है हमारा? नाउन। तो इसमें ये क्या है? ये है हमारा प्लूरल। बोले कोई दिक्कत है? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो क्लियर हो गया आपका। तो अगर आप नहीं जानते थे ना, आप न्यू है, इस बात को नोट कर लीजिए। पता था? अगर नहीं तो याद कर लीजिए, फिर कहीं भूल जाइएगा। और आप लोग को पहले पढ़ा दिए हैं डेमो क्लास में, इसीलिए नोट मत कीजिए, ठीक है? आप सिर्फ ये लिखिए V1 को लर्न करना है और V5 को आपको बनाना है एज ए V1। यानी V1 जिस तरह से आप बनाए हैं उस तरह से आप V5 को घर में कन्वर्ट करके लाइएगा। जो नहीं लाइएगा उसको दोहरा देंगे हम यहाँ से। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो आज का क्लास जो होगा वो बेस्ड होगा V3 पे। क्यों? क्योंकि V3 से पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में V1 और V2 अच्छे से स्टडी कर लिया है। ओके, चलिए V3 इसके बारे में हर एक बात जानेंगे। सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये है कि V3 का मतलब हम लोग को क्या समझ में आता है? कोई स्टूडेंट कहेगा कि पास्ट, नहीं, मन में आ जाता है कि V3 का मतलब पास्ट। कोई बच्चा कहेगा कि V3 का मतलब वॉइस, कोई क्या कहेगा? V3 का मतलब वॉइस। लेकिन V3 का कोई मतलब ही नहीं है, है ना? वो मतलब ही है
है ना, उसका 1000 मतलब निकल जाता है। कैसे हम लोग ध्यान देंगे कि V3 का मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, ये हम कहेंगे कि फिक्स है कि जब आप वॉइस बनाएंगे, है ना, तो उसमें V3 हमेशा आएगा। ऑलवेज क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे किसका, V3 का, यानी वॉइस में हमेशा यूज करते हैं हम लोग किसका, वर्ब के 3 फॉर्म का, यानी V3 का। पहला बात याद हो गया, कोई दिक्कत है, यानी V3 का रिलेशन किससे है, जनरली वॉइस से। ओके, अब चलिए, यानी हम ये कहेंगे कि जिस तरह से आप इज, एम, आर, वाज, वर, 5 चीज है आपके पास, ठीक है, तो 5 चीज हमारे पास है। इसके बाद हम लोग V3 यूज कर सकते हैं या नहीं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद V3 अगर आप यूज करेंगे ना, तो वही कहलाएगा वॉइस। क्या कहलाएगा, वॉइस। वॉइस को अगर एक वर्ड में आपको समझाना चाहें तो उसमें होता है सब्जेक्ट इफेक्टिव। ये मेरा लैंग्वेज है, ये क्या होता है बोलिए, सब्जेक्ट इफेक्टिव, यानी जब किसी वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पे पड़े तो उसको हम लोग वॉइस कहते हैं। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे कि सर थोड़ा सा समझाइए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं आई वाज इंजर्ड, याद आ गया होगा डेमो क्लास का वर्ड, आई वाज इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना। क्या होता है, घायल होना। आप यहाँ ईडी देख के हो ना के बदले या ये मत लगा देना, क्योंकि हम आपको या ये किसके लिए बताए हैं, बोलिए तो V2 के लिए बताए हैं, है ना, याद है किसके लिए बताए हैं, हम V2 के लिए बताए हैं या, इसीलिए यहाँ पे या मत लगाना, पहले दिमाग लगाना फिर या लगाना। कोई दिक्कत है, तो पहले इतना बात आप जान गए, यानी इंजर्ड का हिंदी होता है घायल होना। अब देखिए आई वाज इंजर्ड का मतलब ये होता है कि मैं घायल, बोलिए घायल हो गया। क्या होगा, मैं घायल हो गया। अब आप देखिए ये आई जो है ना, दैट मीन्स ये जो मैं है ना, ये हमारा क्या है, बोलो, ये है हमारा सब्जेक्ट। क्या है ये, सब्जेक्ट। कोई दिक्कत है, ये हमारा आई यानी उसका हिंदी मैं, ये क्या है, सब्जेक्ट। अब देखिए ये इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये घायल जो है ना वो कौन हुआ, इससे पूछो घायल कौन हुआ, कौन हुआ घायल, तो आई, यानी इस वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, इस वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पे। दैट मीन्स मैं क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो ऐसा बोलिए कि इस वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे। इफेक्ट पड़ना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट इफेक्टिव। समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है, आप 10th तक में या फिर अभी तक जितने भी टीचर से पढ़े होंगे ना, वो आपको नहीं पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, अच्छे से वॉइस नहीं पढ़ाए हैं उन सर ने। बोलो क्यों, ये हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अच्छे से पढ़ाए तो बस एक वर्ड बोलना भूल गए सर, और हम लोग भी के साथ भी यही हुआ। आपको बता दिया गया कि जिस सेंटेंस में बाय मी हो ना, यानी बाय लगा हुआ हो ना, उसी को वॉइस कहते हैं। बोलिए सही बात है कि नहीं। जैसे हम लोगों को बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिया करते थे सर कि ए मैंगो इज ईटन बाय, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों को ये कॉमन एग्जांपल समझ में आता है कि नहीं। वॉइस में अगर आप मैंगो ईटन नहीं किए तो वॉइस बेकार हो गया, सही बात है कि नहीं, क्योंकि सबसे पॉपुलर एग्जांपल होता था हमारे भी जमाने में, आप लोग भी पढ़े होंगे टीचर से कि ए मैंगो इज ईटन बाय मी। रूबी बिगनर्स ले लो, ऑक्सफोर्ड ले लो, किसी भी बुक को ले लो, ये सेंटेंस जरूर मिल जाएगा। और आप लोगों को ये बता दिया गया था कि ये बाई जो होता है ना, यही बतलाता है कि ये क्या है, बस बोले सही बात है कि नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, देखो ये क्या है, ये जो सेंटेंस है ना वॉइस में है। बोलो क्यों, क्योंकि एक रूल यही हम बताए थे कि जब इज, एम, आर, वाज, वर, समझ रहा है, इसके बाद अगर V4 रहे, क्या रहे, V4 रहे,
तब उसको टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? टेंस। और इसी के बाद जब V3 रहे तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो वॉइस। तो बोलो इसके बाद क्या है यहाँ पे? V3। तो V3 है तो ये क्या है? यानी ये अगर इसको मिटा भी देते ना तो भी क्या है ये सेंटेंस? वॉइस में। तो बोलो बाय से कैसे हम वॉइस को पहचान सकते हैं? बिल्कुल गलत। समझ में रहा है? आई वॉज इंजर्ड यानी वाज के बाद होना चाहिए V4, लेकिन है यहाँ पे V3। घोषित कर दीजिए कि ये क्या है हमारा? वॉइस में है। अब जितना बात आप समझ पा रहे हैं अच्छे से नोट कीजिए इसको। अब आपको आता है कि V3 का यूज और कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे बड़ा बात है कि हैज, हैव और हैड, ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन कौन है? हैज, हैव, हैड। उसके बाद ना ऑलवेज आता है V3, यानी हमेशा, मरते दम तक क्या आता है? V3। यानी इसको हम लोग बोलते हैं ऑलवेज, और इसको उस कैटेगरी में डालते हैं। किस कैटेगरी में? पुष्पा रूल है ये, है ना। ये मर जाएगा लेकिन V3 के अलावा कुछ भी नहीं लेगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो ये याद रख लीजिए कि हैज, हैव, हैड जहां भी आ जाए वहां क्या होगा? बोलो V3 होगा ही होगा। जब वर्ब का फॉर्म आए, हमेशा नहीं, जब वर्ब का फॉर्म आए। याद कीजिए हम जब डेमो दे रहे थे तो उस समय ये सब बात नहीं बताए थे। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग कुछ जान ही नहीं रहे थे, है ना। अब आप लोग बहुत कुछ जान गए हैं, इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि ऑलवेज नहीं, सिर्फ जब वर्ब आएगा ना तो वर्ब का कोई फॉर्म नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर हैज, हैव, हैड आ जाएगा, समझिएगा, हैज, हैव और हैड अगर आ जाए, है ना, और वर्ब ना हो, समझना ना, कल भी पढ़ाए थे, जब वर्ब ना हो तब जो होगा वो कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? वो जो होगा वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब नाउन हो सकता है और भी कोई वर्ड हो सकते हैं। और ये जो है ना वो अधिकार को बतलाएगा। क्या बतलाएगा? बोलो अधिकार को। बोलबे न करता है, क्या बतलाएगा? अधिकार को बतलाएगा। जैसे बोलते हैं कि आई हैव ए कार, है ना, तो इसका हिंदी होता है पास, नहीं होता है, ये इसका हिंदी हो जाता है पास, यानी मेरे पास एक कार है। इसका हिंदी हो जाएगा, लिख लो, मेरे पास एक कार है। तो देखिए मेरे पास एक कार है का मतलब क्या हुआ? ये आप उस पे आपका क्या है? अधिकार है। तो यानी जब आपके पास है, ये इस टॉपिक का नहीं था, इससे रिलेशन आया, इसीलिए हम इसको यहाँ पे टर्न कर दिए। कोई दिक्कत है? ये एक्स्ट्रा बात लिखा दिए हम ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए। ठीक है, देखिए अभी हम आपको जस्ट बताए कि जब आपके पास हैज, हैव, हैड रहेगा तो उसके बाद क्या लगेगा? क्या लगेगा? V3 लगेगा। ऑलवेज यानी कभी भी दूसरा फॉर्म नहीं आएगा। ये वाला तो एक्सेप्शन था जो अधिकार को दिखाता था, इसमें वर्ब था ही नहीं, है ना, मेन वर्ब नहीं था, इसीलिए उसको छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कभी भी इसके बाद V4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? V4 आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे ये बताइए। हम आपको टेंस पढ़ाए हैं, उसमें ये बहुत अच्छे से समझाए थे, लेकिन अभी हम लोग V3 पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी जस्ट हम आपको बताए कि हैज, हैव, हैड जो है ना ये ऑलवेज क्या लेता है? V3। लेकिन आपको कभी कभी सेंटेंस में दिखेगा कि यहाँ पे क्या है? V4 है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या इसको सही मान लेंगे? नहीं। तो बस इस झगड़ा को, क्योंकि ये पुष्पा रूल है, ये लफड़ा कर देगा, इसीलिए हम लोग उस लफड़े को शांत करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए इस जगह कुछ हम लोग फील करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। समझ में ना? जैसे ना कहते हैं हम लोग पिस्टल लेके चलते हैं, शरीफ आदमी है तो भी हम पिस्टल लेके चलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, मेरा इंटेंशन नहीं है कि किसी को मारना है, लेकिन लेके चलते हैं। क्यों पता है? कोई अगर भीड़ जाए तो आत्मरक्षा के लिए हम चला देंगे। सही बात है कि नहीं? एकदम बिल्कुल। तो उसी तरह से यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो हम लोग इस जगह कुछ यूज करेंगे उसका कोई नीड नहीं था, बट इसके लिए जरूरी था कि हमको V3 दो, तो हम लोग एक वर्ड को यूज करते हैं, वो वर्ड है बी वर्ब। क्या है?
बी वर्ब, और बी वर्ब का पांचों फॉर्म आपको पता है क्या होता है, इज, एम, आर। अगर आप यूज करते हैं तो वो क्या है, बोलो, ये है V1। क्या है, बेवकूफ बच्चा, बी जो है ना वो V1 है। देख रहे हैं आप लोग, मेरा नाम एकदम हंसाइए दीजिएगा, ऑनलाइन नाम हंसाइए आप लोग मेरा। बी वर्ब क्या है, बीई, बी क्या है वो V1 है। और क्या है, वाज, वेयर अगर यूज करते हैं ये है हमारा V2। और क्या है, BEEN, बीन जब यूज करेंगे तो ये होगा V3। और इज, एम, आर जो होगा ना, रुक जाओ ना, ये हो गया V5। और छूट गया बीइंग, ये है हमारा V4। हो गया खुश, चिंता ना करो चिंतामणि। ओके, चलिए ये बात हो गया, आप इसको यहाँ पे डाल लीजिएगा, ठीक है, छूट गया था, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये किसके लिए मार हो रहा है, यहाँ पे ये क्या कहता है हमको, V3 दो, तो ये वर्ड यूज करेंगे बिन, क्योंकि ये V3 देखो यहाँ क्या है, बिन। तो बस इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, बिन लगाते हैं। अदरवाइज बिन का कोई भी मीनिंग यहाँ पे नहीं है। जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिले जहां हैज, हैव के बाद क्या दिख जाए, V4 दिख जाए, तब आप समझ लेंगे कि इससे पहले क्या होगा और इसके बाद क्या होगा, बिन होगा। जब ऐसा सेंटेंस होगा तो उसको हम लोग टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस, तो याद रखिए, हैज, हैव, हैड का मतलब होता है परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। हैज, हैव, हैड का मतलब क्या होता है, परफेक्ट। और V4 का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो ये क्या हो जाएगा, या तो प्रेजेंट, हैड रहे तो पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर हैड को लेकर चलेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस लेवल का पढ़ाई जब आप पढ़ेंगे तो आप सक्सेस करेंगे। इसीलिए रास एजुकेशन को आज ही ज्वाइन कीजिए। ये कहाँ है आपको पता है, उर्दू बाजार में है। उर्दू बाजार कहाँ पता है, भागलपुर में, हनुमान मंदिर चौक नियर बिसहरी स्थान। समझ में आ रहा है ना। और हमारा नंबर है 9525175737। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए आज ही 7 के चक्कर में ना पड़ के 11 में एडमिशन लीजिए। समझ में आया ना। और कॉल कीजिए, आपको यहाँ द बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराएगा। हम यहाँ पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। इसलिए मेरा टैगलाइन है द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मतलब रट्टा नहीं, सीखना। लर्निंग का हिंदी होता है सीखना। समझ में आ रहा है। नोट किया जाए, भाषण बहुत हो गया। अभी जो 2-4 दिन पहले सैटरडे को जो टेस्ट लिया ना, बच्चों को हमने कंफ्यूज किया। इसी सेंटेंस को किस तरह से और लिखा जा सकता था, और सब बच्चा कंफ्यूज हो गया। मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती हो गया। क्या, वो देखिए, है ना। यहाँ पे था हमारे पास सेंटेंस हैज, हैव, हैड। ठीक है, देखिए क्या कंफ्यूजन वहां था। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल दिए बीन और प्लस डाल दिए V3। देखो कंफ्यूजन कैसे हो जाता है, देखिएगा आप। यहां हम कर दिए हैज, हैव, हैड, ठीक है, और डाल दिए बिन, और यहां V3 डाल दिए। क्या डाल दिए, क्या डाल दिए, देखिए V3 पढ़ रहे हैं तो ये है हमारा यहाँ पे V3। आप नोट कर लीजिएगा, ये तो बता ही दिए, ये है हमारा V3। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या हो गया, यहां पे V3 डाल दिए थे और हम पूछ दिए क्वेश्चन कि बताओ ये वॉइस है या टेंस। बच्चा खटाक से मारा वॉइस या फिर टेंस। कोई वॉइस मारा, कोई टेंस। जो वॉइस मारा उसका हवा निकल गया। सही बात है। अब बोलो ये क्या है, ये वॉइस में है या टेंस में? बोलो ये वॉइस में है या टेंस में? वॉइस में है। बोलो क्यों? क्योंकि टेंस में जो है ना वो V4 होता है। रटो, बिन के बाद V4 रहे तो टेंस, बिन के बाद V3 रहे तो वॉइस। रट्टा मार ले, नहीं सही है। इसका टेंस देखो क्या होगा, हैज, हैव, हैड प्लस V3। इसका वॉइस ये है हमारा टेंस, और इसको जब आप टेंस को कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा वॉइस।
यानी इसका कन्वर्सन यहाँ से ऊपर गया है और ये वॉइस में है और ये टेंस में है। यही हम एग्जाम में पूछे थे, आप लोग को नहीं, शायद वो सबको पूछे थे। किसको पूछे थे? उस बैच को पूछे थे, यही बैच। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये देखिए, ये सेंटेंस को ये मैच करा रहा है, नहीं करा रहा है ना, सिर्फ अंतर इतना सा है V3 और V4 का। अगर V3 रहे तो वॉइस, अगर V4 रहे तो टेंस, कंफ्यूजन। सेंटेंस होता है, आप बीन के बाद भी V3 दे दिए। हाँ, वॉइस में होता है। हाँ, हम लिखाए हैं, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए टेंस विद वॉइस का। देखिए एक बार देखो, निगम किसी के पास है तो देखो कॉपी। इस तरह रट्टा मारिए, जितना पढ़ाते हैं ना उसको रटते चलो। हम तो हर एक चीज अंडरस्टूड करा देते हैं आपको। बोलो कोई दिक्कत है? इस सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत है? आप यहां से चलिए, आप यहां से जब चलेंगे ना, ये 1 नंबर में है, ये पढ़े हैं कि नहीं? इसका वॉइस है ये, कोई दिक्कत है? और ये तो पहले ही इसके लिए ही पढ़ा है, ये पहला बात। तो ये दो चीज हम आपको कंफ्यूज करा के समझा रहे हैं कि आप इसको देखिए तो इससे कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद याद रखिए V3 रहे तो वॉइस, V4 रहे तो टेंस। और ये किसका वॉइस है? सबसे नीचे वाले लाइन में V3 लिखे हैं, आप लिख रहे हैं टेंस। अरे तो यहाँ देखो ना, यहाँ हैज, हैव, हैड के बाद V3 हो डायरेक्ट तो टेंस, और यहाँ बीन सब जगह यूज होता है वॉइस में। तो बीन के बाद V3, देखो ये वाला यहाँ हुआ, ये वाला एक्स्ट्रा बीन आता है तो वॉइस। यानी आपका वॉइस का क्लास में क्या सो रहे थे आप? नहीं, तो वॉइस में ये पूरे अच्छे से पढ़ाएं, कोई बात नहीं। फिर से रिवीजन करा देंगे, वॉइस के लिए एक वीडियो भी बना देंगे, कंफ्यूजन भी वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप आराम से बोलिए ना। हम जानते हैं कि आपको कंफ्यूजन हुआ, यानी सबको कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आप तेज बच्चा हैं, समझ रहे हैं ना। अब निगम को भी समझ में नहीं आया तो इसके लिए भी बहुत सारा कैटेगरी का बच्चा है ना, उसका भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी रिवीजन है, क्योंकि आप विद्वान नहीं बन गए हैं। तो रास एजुकेशन मतलब मॉडर्न वर्ड का यही डेफिनेशन है कि ये नए स्टाइल से हम पढ़ाते हैं। आपको सिखाना मेरा टारगेट है। सिलेबस कंप्लीट तो करिए देंगे 12th में, कोई दिक्कत है? 11th में सिखाएंगे आपको कंप्यूटर भी सिखाएंगे, स्पोकन भी सिखाएंगे और इंग्लिश भी सिखाएंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, टेंशन मत लो। चलो आज का क्लास इतना ही, बाय।